गांव के किनारे एक घना जंगल था और उस जंगल के बीचों बीच स्थित था एक प्राचीन शमशान। कहते हैं वह शमशान अभिशप्त था। वहां जलने वाले शवों की आत्माएं कभी मुक्ति नहीं पाती थी, बल्कि रात के अंधेरे में भटकती रहती थी। गांव वालों ने कई बार वहां अजीब घटनाएं होती देखी हैं। जलती चिताएं अचानक बुझ जाती थीं, हवा में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती थी और कभी कभी वहां से निकलने वाले लोग अचानक गायब हो जाते थे। गांव का एक युवक रघु इन सबको अंधविश्वास मानता था। वह कहता, ये सब बकवास है, भूत वगैरह कुछ नहीं होते, डर सिर्फ हमारे दिमाग में होता है। गांव के बुजुर्गों ने उसे कई बार चेतावनी भी दी थी कि रात के समय शमशान के पास भी मत जाना, पर रघु ने उनकी बातों को हंसी में उड़ा दिया। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग की मृत्यु हो गई। उसकी चिता जलाने के लिए गांव वाले रात के समय शमशान पहुंचे। रघु भी उस समय वहीं था। शमशान में घना अंधेरा था। जलती चिता की लपटें हवा में लहरा रही थी। चारों ओर शांति थी, लेकिन उस शांति के पीछे कुछ अजीब सा डर छिपा हुआ था। गांव के सभी लोग जल्दी जल्दी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी करके वापस लौटने लगे, पर रघु वहीं रुक गया। उसे लगा कि सही मौका है यह साबित करने का कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। उसने अपने दोस्तों से कहा कि आज की रात मैं यहाँ रुकूंगा। अगर सुबह तक कुछ नहीं हुआ तो तुम सबको मानना पड़ेगा कि यह सिर्फ दिमागी डर है। रघु ने अपने साथ एक लालटेन और कुछ खाने पीने का सामान रख लिया। एक पेड़ के नीचे बैठकर उसने चारों ओर देखा। चिताओं की राख अब ठंडी हो चुकी थी, परंतु वातावरण में अभी भी जलती लकड़ियों की गंध फैली हुई थी। आधी रात के करीब अचानक ठंडी हवा चलने लगी। लालटेन की लौ कांपने लगी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कुछ नहीं था। वह हंसा और खुद से कहा, शायद मेरी कल्पना है। पर तभी उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वह चौकन्ना हो गया। कौन है? उसने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं आया, परंतु आहट और तेज हो गई। अब वह केवल एक स्थान से नहीं बल्कि चारों दिशाओं से आ रही थी। रघु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब उसे सामने एक परछाई दिखी जो धीरे धीरे आकार ले रही थी। रघु ने लालटेन उठाई और उस परछाई की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसकी लालटेन बुझ गई। अब चारों ओर घना अंधेरा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। वह जहाँ खड़ा है वहाँ चारों ओर सफ़ेद कपड़ों में लिपटी आकृतियाँ खड़ी थीं। उनकी आंखें जलती हुई चिताओं की तरह लाल थीं। रघु के गले में कोई आवाज़ नहीं निकली। उसकी सांसें तेज हो गई। तभी उसमें से एक आकृति ने कहा कि आज से तुम भी हमारे साथ रहोगे। रघु ने भागने की कोशिश की, परंतु उसके पैर जमीन में धंस गए थे। ठंड उसके शरीर में समा गई थी। तभी एक ठंडी कंकाल जैसी उंगलियां उसकी गर्दन पर आ गईं। रघु ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ गले में ही अटक गई। अगली सुबह गांव वाले जब शमशान पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर उनकी रूह कांप गई। रघु एक पेड़ के नीचे पड़ा था और उसकी आंखें फटी हुई थी, मुंह खुला हुआ था, उसका चेहरा बेजान लग रहा था। गांव वालों ने हिलाया डुलाया, परंतु अब उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। पर सबसे अजीब बात यह थी कि उसके चारों ओर राख से बनी अजीब आकृतियां थीं, जैसे कोई अनदेखी शक्ति वहां मौजूद रही हो। उस दिन के बाद गांव में कोई भी रात के समय शमशान के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। शमशान का अभिशाप अब भी जीवित था। जो भी उसे चुनौती देता उसका वही हश्र होता जो रघु का हुआ था।